कर रही थी। गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि कुत्तों के रोने की आवाज भी डरावनी लग रही थी। निशा के इस गांव में नई नई पोस्टिंग हुई थी। उस सुनसान इलाके के छोटे से ऑफिस में वो बिल्कुल अकेली बैठी थी। टेबल लैंप के पीली रोशनी में चुपचाप फाइलों के पन्ने पलटते हुए वो अपना काम कर रही थी। तभी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। निशा का हाथ अचानक रुक गया। इस वक्त ऑफिस के बाहर पायल पहनकर आखिर कौन चल सकता है? तभी फिर से वही आवाज आई। इस बार उसके साथ एक ठंडी हंसी भी थी। निशा, आज तुम घर नहीं जाओगे क्या? निशा की रूह तक कांप गई। कौन है? कौन है बाहर? हिम्मत जुटाकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा तेजी से बह रही थी। तभी उसकी नजर एक काली सी परछाई पर पड़ी जो बिजली की तरह सामने से गुजरी और फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गई। अरे सुनो, रुको। डर और जिज्ञासा में वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा सामने चौकीदार अंकल टॉर्च लेकर खड़े हैं। अंकल, अभी अभी आपने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा क्या? चौकीदार अंकल का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने निशा को घूर कर देखा और फिर धीरे से बोले, मैडम, इस इलाके में इस वक्त कोई भी लड़की नहीं घूमती। वैसे मैडम, आप अभी तक घर क्यों नहीं गई? हाँ, बस जा ही रही हूँ। वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी ना, इसलिए मुझे देरी हो गई। मैडम, अब आप घर चली जाइए। आपका इस तरह रात में रुकना ठीक नहीं है। कहते हैं इस गांव में रात में छलावा घूमती है और एक बार छलावे ने जिसे पकड़ लिया वो फिर घर नहीं पहुंचता। छलावा? तभी बाहर जोर से बिजली कड़कती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। मैडम, लगता है आज की रात कोई तूफान आने वाली है, इसलिए आप अब यहाँ से निकल जाइए। चलिए, मैं आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। उसके बाद निशा बारिश में छाता लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसका फोन बजता है। बेटा, तू ठीक तो है ना? कब से फोन मिला रही हूँ, तेरा फोन ही नहीं लग रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, शायद फोन में नेटवर्क नहीं होगा। बेटा, मैंने उस गांव के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें सुनी है। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है। तू बस जल्दी से घर आ जा। हाँ माँ, बस स्टेशन पहुँचने ही वाली हूँ। ट्रेन पकड़कर सीधे घर आ जाऊंगी। क्या? नहीं निशा बेटा, रात में वहाँ से ट्रेन मत पकड़ना। मैंने सुना है रात में वहाँ से भूतिया ट्रेन गुजरती है। हेलो हेलो माँ, 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अरे यार, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। शायद बारिश की वजह से नेटवर्क इशू हो रहा होगा। तभी निशा सामने देखती है तो उसे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है और कहती है, बेटा जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। नया शहर जाने वाली ट्रेन बस आने ही वाली है। लेकिन आपको कैसे पता अम्मा कि मुझे नया शहर ही जाना है? बेटा माफ करना, अभी अभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अब जल्दी चलो। निशा को कुछ भी समझ नहीं आता है। बारिश और भी तेज हो जाती है, इसलिए निशा उस बूढ़ी औरत के साथ रेलवे स्टेशन के अंदर चली जाती है। पूरा स्टेशन एकदम वीरान था। घड़ी की टिक टिक भी यहाँ डर का माहौल पैदा कर रही थी। स्टेशन पे न कोई टीटी था न ही कोई यात्री। तभी दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आती है। पटरियों पर धुंध के बीच धीरे धीरे एक ट्रेन उभरने लगती है। अरे ये तो वही ट्रेन है जो नया शहर जाती है। लेकिन ये क्या, अचानक अम्मा कहाँ चली गई? अम्मा, अम्मा। निशा इधर उधर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। तभी ट्रेन जोर से सीटी के साथ छुक छुक करके चलने लगती है। हे भगवान, ट्रेन तो खुल गई।
निशा जैसे तैसे भागते हुए ट्रेन के सबसे लास्ट वाले जनरल डब्बे में चढ़ जाती है। जनरल डब्बे में सन्नाटा पसरा था। वो चुपचाप सीट पर जाकर बैठ जाती है। आसपास कुछ लोग बैठे थे, लेकिन सबके सब मानो पुतले से बैठे थे। उनमें कोई हलचल नहीं थी। ये तो जनरल डब्बा है, फिर भी यहाँ इतनी शांति कैसे हो सकती है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? निशा का गला सूख रहा था। वो पानी पीने के लिए बोतल निकालती है, लेकिन उसका बोतल खाली होता है। तभी सामने से निशा की तरफ एक पानी का बोतल आता है। निशा जब सामने देखती है तो वही बूढ़ी औरत होती है। बेटी, तुम्हें प्यास लगी है ना? ये ले, पानी पी ले। अम्मा, आप अचानक कहाँ चली गई थी? वो मैं पानी लेने गई थी। निशा वो पानी का बोतल लेकर उसे पीने लगती है। तभी उसे अचानक उल्टी आ जाती है। ओ छी, ये कैसा सड़ा हुआ पानी है? कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी। निशा पानी का बोतल दूर फेंक देती है। तभी उस बूढ़ी औरत को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते गुस्से में उसका चेहरा अजीब हो जाता है। तूने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। नहीं, कौन हो तुम? तभी पीछे से एक महिला बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी जोर से क्यों चीख रही हो? हाँ आंटी, ये अम्मा नहीं है। अम्मा नहीं है। बेटा, तुम क्या बोल रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। निशा जब सामने देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वो महिला मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है। मैं सच कह रही हूँ। अभी यहाँ पर बूढ़ी अम्मा थी। वो बहुत ही अजीब लग रही थी आंटी। ये सुनकर वो महिला मुस्कुराने लगती है। बेटा, लगता है तुम बहुत थक गई हो, थोड़ी देर आराम कर लो। निशा खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखें लग जाती है। तभी उसके कान में भयानक सी चीख पुकार मच जाती है। हमें बचाओ, कोई मेरी मदद करो। बचाओ, मेरा सर, मेरा पैर, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। नहीं। निशा आँख खोलती है तो फिर से ट्रेन में वही सन्नाटा पसरा होता है। सभी लोग बिना किसी हरकत के अपनी सीट पर चुपचाप बैठे होते हैं। तभी सामने वाली महिला कहती है, बेटा, तुम्हारे पास पानी है? जरा देना, मेरा गला बहुत सूख रहा है। निशा जैसे ही अपने पानी की बोतल उठाती है, उसमें पानी भरा होता है। निशा को लगा अब तक उसके साथ जो भी हो रहा था शायद वो उसके मन का वहम हो। उसने पानी की बोतल उस महिला को दे दी। तभी वो महिला एक अजीब सी औरत में बदल गई, जैसे कि वो जीवित ही ना हो। बेटी, मेरे पास आओ बेटी। नहीं, दूर हटो मुझसे दूर रहो। तभी बेजान बैठे सभी यात्री हरकत में आ चुके थे। वो सब इंसान नहीं थे। वो सब के सब निशा को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। निशा वहाँ से तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। तभी वो एक टीटी से जाकर टकरा गई। सर, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। पता नहीं ये मैं कौन सी ट्रेन में आ गई। प्लीज सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। ये सुनकर वो टीटी भी जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक से उसका चेहरा भी बदल गया। यह भूतिया एक्सप्रेस का जनरल डब्बा है। इस ट्रेन में चढ़ने वाले कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। वो बस हमेशा के लिए इस ट्रेन के पैसेंजर बनकर रह जाते हैं। नहीं, मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाली हूँ। ये सब झूठ है ये सब। निशा भागते हुए फिर से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। सब कुछ फिर से पहले की तरह शांत हो जाता है। डर के मारे निशा का गला सूख रहा था। तभी फिर से पानी की एक बोतल उसकी तरफ आती है और निशा जब सामने देखती है तो वही बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही होती है। बेटी, लो, पानी पी लो।
अब तो तुम्हें हमारे साथ लंबे सफर पे जाना है। भूतिया एक्सप्रेस अब कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं। नहीं, मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूँ, नहीं हूँ डरने वाली। निशा अब समझ चुकी थी, वो अब बुरी तरह से फंस चुकी है। वो अपनी पूरी हिम्मत से उठती है और कहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना बोलकर निशा गेट की तरफ भागती है और पूरी हिम्मत से बाहर छलांग लगा देती है। कुछ ही देर में सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। जब निशा की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई होती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटी, तुम्हें होश आ गया। हमारे पास हॉस्पिटल से कॉल आया था, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। हमारी तो जान ही निकल गई थी। पूरे 10 दिन से हम तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गए थे बेटा। 10 दिन? भूतिया एक्सप्रेस? तभी वहाँ एक नर्स आती है और कहती है, तुम बहुत खुशनसीब हो निशा, जो उस भूतिया ट्रेन से बाहर आ गई। कहते हैं एक बार जो गलती से उस ट्रेन में चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। क्या भूतिया एक्सप्रेस? हाँ, एक बार उस रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं आज भी उस ट्रैक पर रात में भूतिया एक्सप्रेस चलती है और जो कोई भी मजबूरी में उस ट्रेन पर चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता।